नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, सनातन धर्म के एक बड़ी घटना से रूबरू आपको करा रहे हैं कि कुंभ में एक बहुत बड़ी घटना आखिरकार हो गई है। कुंभ में एक महिला के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, एक महिला के साथ जिस तरह से नशा खिरनी साधुओं ने जिस तरह से उस महिला के साथ यौनाचार किया है, दोस्तों उस महिला के साथ जो है जिस तरह से दुष्कर्म किया गया है, और वह दोस्तों खबर जो है आपको बिल्कुल चौंका देगी, आपकी यहां तक की रूह कांप देगी। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ जो लगा हुआ है, उसमें दूर दूर से लोग नहाने आखिरकार आ रहे हैं, और महाकुंभ में लोग स्नान करने आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं दोस्तों स्नान करने के लिए। इसी बीच घिनौनी हरकत करने वाले लोग भी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं, और दुष्कर्मी लोग भी दोस्तों महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, महाकुंभ में लोग अपना कष्ट मिटाने के लिए, अपने मन की शांति के लिए, आखिरकार मन में शांति लाने के लिए महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। और यह महाकुंभ जो लगभग 144 साल के संयोग के बाद दोस्तों आया हुआ है, और 144 साल पहले यहां पर महाकुंभ लगा था, और यह महाकुंभ 2025 में दोस्तों 2044 के बाद लगा हुआ है, जिसमें अनेक तरह के कष्ट आपको दूर हो जाएंगे। अनेक तरह की यातनाएं जो हैं आप सह रहे हैं, वो सारी यातनाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इस बीच कड़ी खबर में आपको बता रहा हूं कि बिहार के दरभंगा रहने वाले एक 38 वर्षीय महिला जो है अपने पति के साथ उस महाकुंभ में नहाने के लिए आई हुई थी। दोस्तों, अपने कष्ट को मिटाने के लिए वहां पर पहुंचती है, और पहुंचने के बाद एक तो दोस्तों बिहार के जो दरभंगा से ट्रेन से किसी तरह ट्रेन में जिस तरह से भीड़ भाड़ देख ही रहे हैं आप लोग, और वहां पहुंचती है, और उस भीड़ में दोस्तों खचाखच आखिरकार बड़ी ट्रेनों में भीड़ किसी तरह कष्ट सह करके वहां पर महाकुंभ में वह महिला पहुंचती है, और प्रयागराज जंक्शन पहुंचती है। और प्रयागराज जंक्शन पहुंचने के बाद वह उतर करके पैदल लगभग 8 से 10-12 किलोमीटर महाकुंभ में नहाने के लिए अपने पति के साथ वह महिला जाती है। और दोस्तों, इसके बाद जो होता क्या है, उसका पति जो है अंजलि जो है दोस्तों, अंजलि अपने पति के साथ जो है वहां पर पहुंची है, और पति दोस्तों रमन यादव जो है वह उसके साथ वहां पर कुंभ में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद वो लोग ये कुटिया के पास रुकते हैं, और दोस्तों एक संत जो होते हैं वहां पर भभूत लगाए जो है वहां पर आखिरकार बैठा हुआ था। दोस्तों, ये एक बड़ा सा छावनी बना करके, कुटिया बना करके वहां पर बैठा हुआ था, और दोस्तों उसी कुटिया में यह दोनों पति पत्नी अंजलि और रमन यादव जो हैं दोस्तों वहां पर उस बाबा को आखिरकार प्रणाम करके वहां पर बैठते हैं। और बैठने के बाद उससे पूछते हैं कि बाबा आपका नाम क्या है? तो दोस्तों वह बोलता है कि अघोरी दास हमारा नाम है, और हम यादव समुदाय से आते हैं और साधु बने हुए हैं, बचपन से ही हम साधु हैं। लेकिन इस बीच होता क्या है कि यादव दोस्तों रमन यादव जी भी यादव थे, और संत भी जो थे वो भी दोस्तों यादव ही थे। इसलिए वह वहां पर रुकने की जो है उनसे अपील करते हैं कि भाई हम आपके यहाँ रुकेंगे, और नहाने के बाद फिर से हम आखिरकार चले जाएंगे। दोस्तों, अघोरी साधु जो वहां पर कहता है कि ठीक है, आप लोग यहां पर रुक जाइए, और नहाने के बाद फिर आप लोग दान पुण्य करके यहाँ से आखिरकार चले जाइएगा। लेकिन दोस्तों जो वह उसके बाद साधु जो है अपनी कुटिया बना करके वहाँ आखिरकार रहा करता था, और कुटिया दोस्तों बहुत सारे कुटिया जो है महाकुंभ में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों किस कुटिया में कौन सा साधु, किस भेष में कौन सा साधु रह रहा है, यह कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। वैसे दोस्तों बहुरूपिया भी हैं जो कुंभ को डिस्टर्ब करने के लिए उस महाकुंभ में आए हुए हैं, लोगों को लूटने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही भी दोस्तों बहुत सारे संत हैं, इसलिए संतों का दोस्तों आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए। दोस्तों संतों के पास आधार कार्ड है, तो इसलिए जो है प्रशासन भी जो है सख्ते में पड़ जाती है। और इस बीच जब दोस्तों वहां पर पहुंचते हैं तो शाम को लगभग धीरे धीरे 6-7 बज रहा था। तब दोस्तों वहां पर जो है नहाने के लिए लोग निकलने लगते हैं। नहाने के लिए जब भी निकलते हैं लोग तो नहा करके धीरे धीरे लोग अपने गंतव्य स्थान पर के पहुंचते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है अंजलि यादव
और अपने पति को दोस्तों रमन यादव को बोलती है कि आप यहीं पर रहिए, हम नहा करके आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहां से दोस्तों वो नहाने के लिए महिला निकल पड़ती है और उसका जो पति जो होता है अपने सामान के उसके जो कपड़े थे वहां पर रखी हुई थी उसी कुटिया के पास बैठे हुए थे। इसके बाद दोस्तों अंजलि जो है नहाने के लिए कुंभ में जाती है। संगम में जो है संगम लगता है तो गंगा यमुना सरस्वती नदियां का मिलन होता है। दोस्तों वहां पर नहाने के लिए चली जाती है। उसके बाद इनका पति सामान जो है अलग जो है एक जगह पर जा करके रख देते हैं और थोड़ा सा दूर दोस्तों वहां से चल करके रख देता है। लेकिन करोड़ों की भीड़ में जहां पर पहुंचती है और वहां पर आप पलक झपकते ही गायब हो सकते हैं। दोस्तों पलक झपकते जो है आप वहां से इधर से उधर हो सकते हैं। फिर समझिए कि आपको खोजना ढूंढना आखिरकार मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों उसका पति जो है एक जगह कुटिया खाली थी वहीं पर वो रुक जाता है और अपने सामान उठा करके उस संत का घोड़ी दास के पास से वहां पर के उठा कर अलग कुटिया में बैठ जाता है और सोचते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, कम्बल उबल की व्यवस्था भी है, इसलिए यहाँ पर हम बैठते हैं और फिर दोस्तों अंजलि यादव आएगी तो फिर हम नहाने चले जाएंगे। कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर अशांत है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर रुक जाते हैं। अंजलि दोस्तों जब नहाकर 1-1.5-2 घंटे के बाद वहाँ से लौटती है तो वह देखती है कि पति जो है यहाँ पर है ही नहीं। दोस्तों साधु से वह पूछती है कि गौरीदास जी से पूछती है कि भाई आप पति जो हमारा रमन कहाँ है, चला गया है। वह बोलती है कि आपका कपड़ा लेकर के किसी और कुटिया के पास वह चला गया है, फिर कहीं चले गए होंगे जिसकी वजह से वो यहाँ पर दोबारा अभी तो नहीं आए हैं। आप कुटिया में बैठिए, तब तक दोस्तों वह आ जाएंगी। दोस्तों अंजलि जो भी नहाकर कपड़े वहाँ पर बदलने के लिए मौके पर नहीं मिल रहे थे, वहाँ पर इतना दोस्तों भीड़ थी कि नहाने के लिए फिर कपड़े कैसे बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों वहाँ पर जैसे नहा करके कपड़े भीगे कपड़े में ही वहाँ पर आ जाती है और साधु जो है वहाँ पर अपनी धुन रुमया हुआ था और बैठा हुआ था। उसके बाद जो होता क्या है कि साधु जो है अपना वेश जो है अलग तरीके से अलग अलग दोस्तों डिजाइन बहुरूपिया बनाए हुए था। इसके बाद अंजलि को बोलता है कि आप यहीं पर रुको, हम आपके पति को ढूंढ करके लाते हैं। इसके बाद दोस्तों अंजलि जो है वहीं पर आखिरकार बैठ जाती है और कुटिया में दोस्तों साधु जो है आग जलाकर ताप रहा था। तो दोस्तों ठंड का मौसम होता है और कुंभ के समय में आप लोगों को पता ही है, तो इसलिए जो है उस आग को उस अपना शरीर को सेकने लगी और गर्म करने लगी। उसके बाद दोस्तों उसके कपड़े जो हैं शरीर से चपटे हुए थे। फिर इसके बाद वो ढूंढ करके आता है, 10 मिनट के बाद आता है, कहता है कि आपका पति जो है अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन 1-2 घंटे में वो कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा, तो जाइएगा, उनको पता चलेगा कि नहाकर आप आई हो। दोस्तों अंजलि तो वहाँ पर वो पहुँच जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि अब साधु की नज़र जो है दोस्तों, साधु तो बहुरूपिया था ही, इसलिए उसकी नज़र गलत नज़र हो जाती है और अंजलि पर पड़ने लगती है और वह अंजलि को दोस्तों बार बार आखिरकार घूरने लगता है और अंजलि बोलती है कि भाई अब यहाँ से निकलते हैं, लेकिन आए जाए तो जाए कहाँ, मोबाइल भी फ़ोन भी नहीं है। दोनों दोस्तों उसी बैग में था, कपड़ा भी था और उसी बैग में था। इसके बाद जो है वहाँ से वो कपड़े पहने तो कैसे पहने। अब दोस्तों साधु के पास तो कपड़ा था नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वो साधु की नज़र दोस्तों गलत नज़र पड़ने लगती है। इसके बाद साधु बोलता है कि बेटी मेरे पास तो कपड़ा है नहीं, लेकिन हम तुम्हें खाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद दोस्तों उसे एक सेब खाने के लिए आखिरकार साधु फल देता है और खाने के लिए अंजलि दोस्तों उस फल को खाने लगती है। खाते खाते दोस्तों साधु बातों में कहता है कि तुम जो है निसंतान हो, दंपति जो हो तुम दोनों निसंतान हो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं और जो है इस फल को अगर खाओगी तो तुम्हारे बच्चे जो हैं वो लगभग 6 महीने के अंदर बाद हो जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों वह फल खाने लगती है अंजलि। जब उसे पता चलता है कि भाई यह साधु कैसा जान जाता है कि हम निसंतान हैं, तो वह साधु से पूछती है कि बाबा आप कैसे जान गए कि हम निसंतान हैं। तो साधु तो बताता है कि यह दोनों सिर्फ पति पत्नी 38 साल की उम्र में यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब है कि इनके बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। इनके बच्चे अगर होते तो साथ जरूर होते, 1-2 बच्चे तो जरूर साथ होता। इसलिए दोस्तों साधु जो है सोच लेता है कि उसकी मानसिक संतुलन जो है ठीक थी, और वह सोच लेता है कि ऐसा हो सकता है कि इस अंदाज पर अपना तीर चला देता है, और तीर जो है दोस्त सटीक लगती है। तो इसके बाद जो दोस्तों अचंभे में पड़ जाती है अंजलि। सही हो सकता है भाई इस फल को खा लेते हैं। फल को खाने लगती है दोस्तों अंजलि। तब तक दोस्तों उसे नशा हो जाता है, और नशा हो जाने के बाद दोस्तों साधु जो है उस कुटिया के चारों तरफ से बंद कर देता है। अपने चेले जो होते हैं उनसे कहता है कि तुम लोग बाहर चले जाओ, हम इस औरत का इलाज कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों उसके साधु जो होता है वह गलत काम करता है, दुष्कर्म काम करता है, घिनौना काम करता है। उसके बाद जो है वह बेहोश हो जाती है, और उसके साथ दोस्तों गलत काम वह करता है, और कुटिया दोस्तों बंद करके वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हल्ला मचा देती है। पति दोस्तों रमन यादव जो होता है पुलिस में अनाउंस कराते हैं कि हमारी पति पत्नी जो है अंजलि जो है गायब हो चुकी है, नहाने गई थी, अभी तक लौटी नहीं है, और उसने गलती कर दिया है, वह कुटिया में बदल लिया था। और दोस्तों कुटिया बदलने के बाद उसे अब पता ही नहीं था कि कहाँ चलना है, आखिर किस कुटिया में हमारी पत्नी पहुंचती है। इसके बाद अनाउंस होता है और कुटिया में सभी जगह दोस्तों खोजा जाता है। तो अंजलि दोस्तों बिल्कुल अचेत अवस्था में जो थी, और कपड़े उसके तन पर नहीं थे, और अवस्था में मिलती है जिस अवस्था में लगता है कि उसके साथ दुष्कर्म घिनौना काम किया गया है। तो दोस्तों पति अचानक घबरा जाता है। देखते हैं उसे जब पता चलता है कि पहुंचते हैं, तब तक दोस्तों जो होता है उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब पता चलता है कि भाई इसके साथ गलत काम हुआ है, दुष्कर्म काम किया हुआ है। इसके बाद फिर दोस्तों लोग कुटिया में पहुंचते हैं, और उस साधु को काफ़ी ढूंढा जाता है, और दोस्तों साधु को अघोरी दास जो है फिर से दोस्तों एक दूसरी कुटिया में बदल चुका था, और उस कुटिया में दोस्तों मिलता है और दूसरा रूप बना लेता है। दोस्तों उस समय वह दाढ़ी मोछ में था, और उस समय दोस्तों उसके बाद वहाँ पर जब वह पहुँचता है तो कुटिया में अपना दाढ़ी जो है छील चुका था, बिल्कुल दोस्तों सफाद कर दिया था, और मोछ रखा हुआ था। उसके बाद दोस्तों उसकी कुटिया जो होती है दोस्तों ढूंढी जाती है, लात घूंसे दोस्तों उसके ऊपर बरसात होती है। इसके बाद कुछ साधु को दोस्तों गिरे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं दोस्तों आखिरकार भीड़ भाड़ इलाकों में ज़्यादातर होती है। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप कुंभ में जाइए तो हमेशा सतर्क रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना के